दादी की ममता। इस कहानी में एक सास को बहू की वजह से घर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, बहू को सबक मिला कि नहीं, सास वापस आई कि नहीं, जानने के लिए अंत तक सुनिए। बहुत पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में सुमंत नामक एक बुद्धिमान युवक था। पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी माँ की देखभाल बड़ी श्रद्धा और भक्ति से करता रहा। उसको कोई कष्ट होने नहीं देता था। उसका पूरा समय माँ की सेवा में ही बीत जाता था। इसलिए उसने नौकरी नहीं की। माँ ने उससे कहा, बेटे तुम पुरुष हो, 24 घंटे मेरे ही सेवा करते रहोगे तो कैसे चलेगा। कहीं अच्छी नौकरी करो और शादी भी कर लो। तुम हमेशा मेरी ही देखभाल करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा। मेरी तो इच्छा है कि तुम पत्नी के साथ सुखी रहो, तुम्हारे बाल बच्चे हो। उनकी मीठी मीठी बातों से मेरा दिल आनंद से भर जाए। मैं अपना बुढ़ापा उसके संग बिताऊं, इससे और मुझे क्या चाहिए। माँ के बात सुमंत टाल न सका। उसने शादी कर ली और नौकरी भी। उसकी पत्नी सुंदर थी। वह उसकी भी देखभाल प्रेम से करने लगा। उसकी पत्नी समझ गई कि वह माँ को भी बहुत चाहता है। उसने सोचा, माँ के होते हुए भी मेरी देखभाल इतने प्रेम से कर रहे हैं, अगर माँ ना हो तो मालूम नहीं कितने और प्रेम से मेरा ध्यान रखेंगे। वह तो चाहने लगी कि उसका पति उसी से प्यार करे और उसी की आवश्यकताएं पूरी करे। उसमें स्वार्थ की यह भावना तीव्र होती गई। उसने तब निर्णय किया कि माँ और बेटे के बीच वैमनस्य लाऊंगी, झगड़े करवा दूंगी। पति से उसने सास के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया। आपकी माँ मुझे नहीं चाहती, यह आपको बताने से आपको दिल दुखेगा, इसलिए अब तक मैंने यह बात छिपा रखी है। हर बात पर कोई ना कोई खोट निकालती है। भोजन गरम परोसा तो कहती है बहुत गरम है। पैर धीरे धीरे दबाती हूँ तो कहती है कि बहुत ज़ोर से दबा रही हो। भरपूर प्रयत्न कर रही हूँ, परंतु उन्हें तृप्त नहीं कर पा रही हूँ, आंसू बहाती हुई उसने कहा। सुमंत ने उसकी बात का विश्वास किया। उसे लगा कि हमारा यह सुखमय जीवन देखकर वह चलती है। उसने अपनी माता से एक दिन कहा, माँ, लगता है तुम यहाँ सुखी नहीं हो। क्या कहीं किसी और जगह पर रहने का इरादा है? जहाँ तुम चाहो वहाँ रह सकती हो। बिना साफ कहे उसने बता दिया कि इस घर से निकल जाओ। माँ बेटे के इरादे को समझ गई। वह बहू का नाटक जान गई। उसने कहा, हाँ चली जाऊंगी बेटे। वह बूढ़ी उसी गांव के अपने बंधुओं के पास जाकर रहने लगी। वह घर का काम करती, वे जो खिलाते खाती। सुख के उसके दिन पुरानी बात हो गई। सास के चले जाने के कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई, एक बालक को जन्म दिया। वह अड़ोस पड़ोस की औरतों से कहने लगी, देख लिया ना, मेरी सास भी कैसी सास है। जब तक वह घर में थी माँ बनने के सौभाग्य से वंचित रही। अब एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। कुछ ने उसकी बातों का विश्वास किया। उनमें से 2-3 औरतों ने बूढ़ी से कहा, सुना तुम्हारी बहू क्या कहती है? कहती है तुम्हारे उस घर में रहने से उसकी कोई संतान नहीं हुई है, तुम्हारे चले जाने पर ही पुत्र हुआ है। बूढ़ी यह सुनते ही आग बबूला हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी बात कह दी उसने? धर्म का विनाश हो गया है, मैं उसकी खबर लेती हूँ। कहकर पानी चावल आदि लेकर वह श्मशान की ओर गई। वहाँ उसने चूल्हा जलाया और खाना पकाना शुरू कर दिया। उस समय एक मुनि उधर से गुजर रहा था, तो उसने बूढ़ी से पूछा, माँ जी, क्या कोई मर गए हैं? इस स्मशान में खाना क्यों बना रही हो? मुनिवर, आप नहीं जानते, धर्म मर गया है, उसे थोड़ा पिंड डाल रही हूँ, बूढ़ी ने कहा। किसने कहा कि धर्म मर गया है? मुनि ने पूछा। कोई और नहीं, मेरी बहू की बातों से ही यह स्पष्ट हो गया है। अधर्म प्रबल हो रहा है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकलवा दिया। कहती है कि मेरे घर से चले जाने के कारण ही वह माँ बन पाई है। अब मानते हो ना, धर्म मर गया है।
उसकी बातों में क्रोध भरा हुआ था। मुनि ने उससे पूरी बातों की जानकारी प्राप्त की। फिर कहा, तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम पर बड़ा अत्याचार किया है। अभी अपनी तपोशक्ति से उनका नाश कर दूंगा। क्रोध से अपने कमंडल से पानी हथेली पर डालने लगा। बूढ़े ने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं, ऐसा मत कीजिए मुनिवर। उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मुझ पर अत्याचार किया, परंतु जो हो गया सो हो गया। उन दोनों के मर जाने से मेरा पोता अनाथ हो जाएगा। शाप मत दीजिए। बूढ़ी ने अपने पोते को देखा तक नहीं, पर पोते पर जो ममता थी उसे देखकर हंसता हुआ मुनि वहाँ से चला गया। इतने में यह बात गांव भर में फैली। सुमंत और उसकी पत्नी तथा अन्य लोग दौड़े हुए श्मशान आए। माँ, यह क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं, बेटे ने कहा। बहू समझ गई कि मेरा खेल खत्म हो गया। वह डरने लगी कि उसका कपट प्रकट हो जाएगा। उसने कहा, भूल हो गई, मुंह में जो आया बक दिया, क्षमा कीजिए सास जी। बहू सास के पैरों पर गिरी। बूढ़ी शांत होकर उनके साथ घर गई। अपने पोते को देखकर संतुष्ट होती हुई पुरानी सारी बातें भूल गई। अगली वीडियो में आने वाली कहानी है झगड़ालू पति पत्नी जो हमेशा लड़ते रहते हैं। उनके घर में चोर घुसने पर उन दोनों ने क्या किया, सुनने के लिए अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए।